अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माही री के 7th एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हबीब घर आता है और अपना सूटकेस भी लेके आता है। तभी आयशा उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो उसे बताता है जब तक शादी नहीं हो जाती यानी कि मैं यहीं रहूँगा। साथ वो उसे बताता है कि राहिला भी यानी कि शादी पे आना चाहती है, जिस पर आयशा गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है उसे कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी बेटी की शादी में आए। लगता है उसका दिमाग ख़राब हो गया या आपका, और दोबारा मैं ये बात ना सुनूं। ये आप दोनों के आपस के मसले, पहले उसे मेरे पे थोप दिया और अब इस शादी में लाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हबीब को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन खैर वो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए गुस्से में ऑफिस जाता है, कारखाने जहाँ पर भाई साहब होते हैं उनके पास जाता है और उनसे हिसाब किताब करवाता है। तभी वो उसे कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि आयशा और बच्चों को लेके चले जाना, शॉपिंग करवा लेना और एनी को भी उसकी पसंद की शॉपिंग कर देना। तब वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पर एनी जब स्कूल से वापस आती है तो अपनी अम्मी को एक लेटर देती है, कहती है प्रिंसिपल ऑफिस ने दिया। जब वो खोलती है तो देखती है कि उन दोनों को बुलाया होता है। एनी घर आ जाती है और साथ उसकी फ्रेंड भी होती है। वो कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी हो रही है। लेकिन एनी कहती है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। अगर तुम हमारे घर रहो और देखो कि मेरी अम्मी के साथ क्या सलूक होता है, तब तुम्हारा भी दिल नहीं करेगा शादी को। लेकिन उसकी दोस्त ये बात नहीं मानती। यहाँ पर एनी के अब्बू से शॉपिंग के लिए लेकर आते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल भी दिल नहीं होता। उसी बाज़ार में राहिला भी आई होती है। वो देखती है कि ये कैसे मज़े से शॉपिंग कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन खैर वो चुप होकर चली जाती है। घर में साइका पूछती है समीना से कि आप शॉपिंग क्यों नहीं करी, आपकी भी तो बेटी की शादी है। आयशा तो रोज़ गई होती है। तभी वो कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है। वो कह देती है कि हमारे ख़ानदान में आपको पता भी ऐसे शादी हो जाती है, अब मूड ठीक कर ले। इतनी देर में बातें कर रही होती है कि उसकी अम्मी भी आ जाती है और कहती है कि आप बातें कर रही है। तभी समीना कहती है ये फराज साहब की खूबियाँ बयान कर रही है जो कि हमें पता ही नहीं था। तभी वो कहती है कि बस मेरी अम्मी ने भी पता नहीं क्या देखा, उड़ के साथ लंगूर बांध के शादी कर दी। यहाँ पर हबीब जब पैसे रख रहा होता है, जो कि ज़हीर ने कहा होता है कि जाके रख दो, तो उसका दिल बेईमान हो जाता है और वो कुछ पैसे उसमें से चुराता है और अपने पास रख लेता है और किसी को पता नहीं लगने देता और वहाँ से वापस चला जाता है और जाके चाबी दे देता है। और वो उससे कहता है, पूछता तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुमने शॉपिंग नहीं करवाई? तो वो कह देता है मैंने करवा दी। जब ज़हीर घर आता है तो समीना उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं खाना लगा देती हूँ। ज़हीर उसे रोकता है और कहता है कि अब ये अपनी जाने दो बात और खुश हो जाओ और शॉपिंग वगैरह करो, तुमने हर मामले में मेरा साथ दिया, इस मामले में भी दे लो। लेकिन समीना कहती है मुझे इस मामले में बात करने की ज़रूरत नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। जमशेद की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है तुम मुँह फुला के क्यों बैठे हो, हर टाइम तुम्हारे पे शादी ही सवार होती है। तभी वो कहता है कि मेरे से छोटे छोटों की शादी हो गई है, लेकिन आपको मेरी शादी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जिसकी शादी सुनती है उसको मुबारकबादें देने लग जाती है। अगर आप बाप ने मेरी शादी ना करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी उसकी अम्मी कहती है ठीक है दे देना। प्रिंसिपल के पास जब आयशा और हबीब जाते हैं तो वो उन्हें कहती है कि आयशा कि आप शादी करें इतनी छोटी सी उम्र में। तभी उसकी टीचर भी बोल उठती है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रही। तब उसके अब्बू कहते हैं कि वो हमारी बेटी है और हम जानते हैं कि हम उसका बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला करें और शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। लेकिन प्रिंसिपल फिर भी उन्हें फोर्स करती है। यहाँ पर रहीला घर में आ जाती है। जब ज़हीर घर खोलता है और दरवाज़ा तो देखता है कि वो सामने खड़ी होती है। जब वो हबीब का पूछती है तो वो कह देता घर नहीं है, लेकिन वो बदतमीज़ी करने लग जाती है। इतनी देर में हबीब भी आ जाता है आयशा के साथ। तभी उसे कहता है तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। हबीब उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सब घर वाले भी देख रहे होते हैं और उन्हें होता है कि इसकी डिटाई देखो यहाँ पर आ गया। हबीब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है फराज के सामने भी। साइका भी अंदर आके बातें करती है कि पता नहीं से क्या मिला था शादी करने के लिए। यहाँ पर समीना आती है आयशा के पास और उसकी दिलजोई करती है और कहती है तुम हौसला रखो, अल्लाह ने तुम्हें दोबारा मौका दिया, तुम हबीब को अपने हवाले कर लो। लेकिन आयशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है देखा कैसे आके वो कह रही थी मैं इस घर की बहू, पहले हमारे पे मुसल्लत होगी और अब इस घर में आने की कोशिशें कर रही है। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। हबीब भी जब ज़हीर के पास जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है उसका ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे से है, इस घर की बहू सिर्फ आयशा ही है। ये बात हमेशा याद रखना और जाकर उसे भी समझा देना। अगर वो यहाँ पर आई तो उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी इस घर से फ़ारग कर दूंगा। हबीब बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है आज के बाद ऐसी बात नहीं होगी और वो जाके आयशा को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन समीना भी उसके कमरे में होती है और वो उसे कह देती है कि अभी उसे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं कि ज़हीर की बार बार कॉल आ रही होती है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो उसे पता लगता है कि उसका दोस्त जावेद इस दुनिया से चला गया है। वो ये घर
बात की खबर घर में भी देता है और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो अपनी बीवी को भी समझाने की कोशिश करता है कि तुम भी इस शादी से खुश हो जाओ, पता नहीं मेरी भी कितनी ज़िंदगी लिखी है। तभी फ़ाइज़ा कह देती है कि पता नहीं बड़े अब्बू क्यों मरने से डरते हैं, हालांकि सब ने एक दिन मरना तो है ही है। जिस बात पर साइका उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और चुप करके आप खाना खाओ, भी आप बच्ची हो। हबीब जब जाता है राहिला के पास तो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम घर पर आ गई, पता भाई साहब ने मुझे इतनी बातें सुनाई थी। वो कहती है कि तुम वहाँ पर घूम रहे थे, मज़े लेके शॉपिंग करवा रहे थे, मेरा तो ख्याल ही नहीं है तुम्हें। तब वो कह देता है सारा मसला सिर्फ शॉपिंग का ही है, तुम्हें शॉपिंगों की पड़ी है, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी बेटी की शादी है। किरण मिठाई लेके खड़ी होती है कि उसे पता लगता है हमजा को कि अनी की शादी पक्की हो गई है। यहाँ पर फराज और साइका दोनों लड़ रहे होते हैं कि इतनी देर में ज़हीर भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कुछ पैसे दे देता है शॉपिंग के लिए। जब फराज ये बात देखता है तो वो भी अपने दिल को मोम कर लेता है। तभी साइका कहती है कि भाई साहब आप शादी के जुमेलों से फ़ारग हो जाए, मैंने आपसे बात करनी, उठ के चली जाती है। जब वो जाती है तो ज़हीर समीना को बुलाता है और पूछता है कि इन दोनों में कहीं कोई अनबन तो नहीं होगी, जब मैं आया था दोनों लड़े थे। तब वो कह देती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खामखा लड़ रहे होंगे। यहाँ पर बाहिर फ़ाखिर और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि उसका हमजा के साथ झगड़ा हो जाता है। तभी एक बच्चा आता है और घर आके समीना को बता देता है कि बाहर फ़ाखिर भाई का झगड़ा हो गया है। जब वो बाहर जाती है और फ़ाखिर को समझाती है और कहती है कि माफ़ी मांगो, ये झगड़ा करने का टाइम है, और उसे अंदर लेकर आती है। यहाँ पर फ़ाखिर अपने वालिद के पास आता है। तभी उसे कहते हैं कि तुम अब झगड़े शुरू करने लगे हो। ज़हीर उस पर हाथ उठाने लगता है लेकिन समीना उसे मना कर देती है। यहाँ पर किरण भी हमजा को कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पप्पू ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐनी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसकी बहन उसे कहती है कि मुझे तो लगता है कि किरण का जो कज़न है वो आपको पसंद करता है। खैर वो कहती है क्या कर सकते हैं, मेरी तो शादी हो रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि फ़ाखिर तो मुझे पसंद भी नहीं करता। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।